इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है और इसका सीएनजी मॉडल और कैप्टन सीट वेरिएंट तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। काफी अच्छे हिडन फीचर्स भी अपडेट कर दिए जो कि कोई भी नहीं बता रहा है। और लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। इको लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको 30 जुलाई 2025 से पहले ही। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी इको, जो कि इस सेगमेंट की जिसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस इको को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं इसके अंदर सबसे पहले वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 5 सीटर एसटीडी, 6 सीटर एसटीडी, 5 सीटर एसी, 5 सीटर एसी सीएनजी, जो कि ये अपने रहने वाला है 5 सीटर एसी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले नहीं था पर अब हो चुका है। और सीएनजी वेरिएंट तो लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ ही भाई इसके अंदर मारुति वालों ने साइलेंट काफी अच्छी लिटिल से न्यू अपडेट कर दिया है। और इनके सारे वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और 6 सीटर 5 सीटर एसी के सारे क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी, सब कुछ बताऊंगा। उसके साथ ही इसके अंदर अभी क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इसकी ऑन रोड प्राइस से लेके भाई A to Z सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आपका मतलब कि सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फ्रंट में देखूंगा ना कहीं काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है। और फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, हेडलाइट रहेगी, नीचे की तरफ आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। बाकी काफी अच्छे से ग्रिल मिल जाती है और रिबिन भी लग चुके हैं। उस हिसाब से थोड़ी देर में इनकी डिलीवरी भी होने वाली है, उस हिसाब से इसका आप क्रेज समझ सकते हो, ठीक है। मेन तो भाई बिजनेस से पर्पस से ज्यादा लेते हैं, ठीक है। साइड प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसके टायर, जो कि हमने 8-13 इंच के रहने वाले, काफी अच्छे आपको टायर साइज मिल जाता है, स्टील व्हील मिल जाते हैं, आप चाहो तो व्हील कवर भी लगवा सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको भाई इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है और भी आपको नॉर्मली मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइडिंग वाला सिस्टम मिल जाता है और ये अपने फ्यूल करेगा। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई साहब मुझे बहुत ही ज्यादा लगती है, मतलब कि फॉर्च्यूनर इंडिवर की तरह लगती है, क्या ही बताऊं मैं आपको। बैक लुक में देखूंगा तो भाई साहब काफी लंबी चौड़ी एकदम लगती तो है भाई, एसयूवी वाली फीलिंग आती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पर भी चले जाओ भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, रोड प्रेजेंट भी अलग ही लेवल पे। बैक लुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा भाई इसकी बैकलाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही कोई भी डिपोकर वाइपर नहीं मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको टेल लाइट काफी अच्छी मिल जाती है, छोटी है पर काफी सही है। सेंटर में यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाएगी और अपने पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर भाई सबसे अच्छी बात तो बूट ओपन करूं तो यहाँ से आपको वन टच में आपको भाई दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं, ये काफी सही है भाई, पहले नहीं आया करते थे तो ये काफी सही मारुति ने कर रखा है। और इसके अंदर बूट स्पेस भाई आपको भर भर के मिल जाता है, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी लेना आना जाना है उस हिसाब से सब कुछ रख सकते हो। और इसके अंदर भाई अपने इंडिया वाले बिगनर सही नहीं भाई साहब, मतलब कि 5 से भाई 7, 9, 10 सीटर भी बना देते हैं, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। और सीएनजी मॉडल भाई किसको लेना चाहिए किसको नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके भी थोड़े बहुत फैक्ट है भाई, आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ से स्लाइडिंग वाला सिस्टम मिल जाता है जो कि अपने ओमनी में आया करता है और अभी भी भाई सेकंड हैंड लेते होता है, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा इसके भाई बैठ जाता हूँ, कितना कंफर्ट और स्पेस, ओ भाई साहब मतलब कि क्या ही स्पेस है यार, इतना स्पेस मिल रहा है और क्या ही लोग है। और कंफर्टेबल सीटें भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, बड़े आराम से बैठ सकते हो आप। और यहाँ पे बड़े आराम से भाई 3 से 4 लोग तो बड़े आराम से बैठ जाएंगे भाई, इतना स्पेस है। कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाएगा और घुमाने वाले अप डाउन आपको मिल जाते हैं। विंडो ये तो भाई रहता ही है भाई, आपको कुछ भी हो जाए नए फेसलिफ्ट में भाई आ सकते हैं भाई पावर विंडो के ऑप्शन और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और मेन तो इसके आगे तब न्यू अपडेट है तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा और मानना पड़ेगा भाई मारुति रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में टॉप क्लास है, भले कुछ भी को आप। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और सीट को कर देंगे पूरी पीछे, भाई साहब बहुत ही ज्यादा ऊंची फीलिंग आती है, मैं क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब कि फॉर्च्यूनर में बैठ रहे हो ना वो वाली फीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखोगे तो ऐसा कोई डैशबोर्ड लेआउट रहेगा भाई साहब, बहुत ही मतलब कि क्लासिक लुक के साथ ड्यूल टोन मिल जाता है और काफी सही है। यहाँ से आप इंसर्ट करोगे भाई की को, यहाँ से मैं अपनी डबल की आपको नॉर्मली मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग तो आप चाहो तो करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको काफी अच्छे नेविगेशन मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको हिडन
हिडन फीचर्स भी काफी सही है। स्ट्रीमिंग कैस्टल की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई काफी अच्छा सा मिल जाता है, नॉर्मली मिलेगा भाई साहब। यहाँ पे आपको जैसे कि बेसिक से टॉप सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि किलोमीटर मिल जाता है, उसके साथ इंजन लाइट बता देगा, एमआईडी में कितनी चल रही है, क्लॉक बता देगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको सारी नेविगेशन देखोगे तो टेम्परेचर से लगा के न्यूट्रल में उस हिसाब से मतलब कि सारी आपको इंफॉर्मेशन बेसिक से टॉप सारी इसके अंदर ऑफर कर दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, ठीक ठाक है भाई, मीडियम सा मिल जाता है और काफी सही फीलिंग आती है। इधर आपको है इसके मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं और काफी अच्छा स्टीयरिंग रहेगा। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, चारों रहेंगे। बाकी इसकी एसी की हवा में टेस्ट करके देख देता हूँ, सीएनजी वाले वेरिएंट में भी काफी सही है भाई। ओ भाई साहब इसके अंदर भाई एसी काफी अच्छी चल रही है भाई, मतलब क्या ही बताओ। और यहाँ पे आप चाहो तो स्टीरियो लगा सकते हो, शोरूम से लगवाओ या फिर बाहर से, आपके मर्जी के हिसाब से। इधर आपको 12 का चार्जेस होगी, यहाँ पे नॉर्मली स्पेस मिल जाते हैं, बड़े आराम से रख सकते हो। और ये अपनी रहने वाली मैनुअल में और ऑटोमेटिक में तो भाई मिलती नहीं है भाई, कभी मिलेगी भी नहीं। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। क्लब बॉक्स में यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़े आराम से सारी चीजें आप रख सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई टिकट होल्डर नहीं मिलता है, यहाँ पे सेंटर में हेलोजन लाइट मिल जाएगी और इधर आपको मिरर नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको एयरबैग से बोल्डिंग मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात तो भाई इसके अंदर 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इधर आप देखोगे तो भाई दोनों तरफ आपके स्पीकर्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो लगवा सकते हो। और इसकी एसेसरी की वीडियो भी भाई साहब मेरे मतलब सीएनजी वेरिएंट में बता रखा है, आप चेकआउट कर देना, इसमें नहीं है उस हिसाब से। यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, उसके साथ ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब कि सब कुछ भाई, मतलब कि इसके अंदर भाई कमी है ही नहीं भाई। बेसिक से जो नीड होती है ना, स्पेस से लगा के कंफर्ट, मतलब बिजनेस में लगाना है, आपके फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। कैप्टन सीट वाले वेरिएंट में एक ही रहता है भाई साहब, वहां पे आपको सीएनजी और अपने एसी का सिस्टम नहीं मिलता है। बाकी काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं, तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर। और अब बात करते हैं बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको इको लेने से पहले ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 79.65 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 104.4 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और बात करूं इसके अंदर सेफ्टी की तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट बोल्डिंग, स्पीड अलर्ट, ईबीडी, 6 एयरबैग और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। उसके साथ ही देखो भाई मारुति धीरे धीरे हर गाड़ियों में भाई साहब अपनी सेफ्टी में अपडेट ला रहा है, जैसे कि सारी गाड़ियों में 6 एयरबैग दे दिया और धीरे धीरे भाई स्टार रेटिंग भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। उस हिसाब से आप जानते हो डिजायर में बढ़ गई, वैसे भाई जल्दी अपडेट आ जाएगा, तो फेसलिफ्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके साथ ही देखो भाई सीएनजी का ये लपड़ा रहता है, अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको भाई कैप्टन सीट वेरिएंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ना 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 हमारे तो भाई साहब अभी फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से आपको कैप्टन सीट वेरिएंट चाहिए तो आप वो ले सकते हो, पर उसमें यही दिक्कत है सीएनजी ऑप्शन, उसके साथ ही एसी वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। और ये अपना रहने वाला है देखो 5 सीटर एसी, इसमें आपको सीएनजी वेरिएंट अगर आप सोच रहे हो तो भाई मत लो, क्योंकि भाई इसके अंदर ही आपको काफी अच्छा माइलेज मिल जाता है। और इसके अंदर माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको भाई 19 से 20 का बड़े आराम से माइलेज दे देती है, तो काफी सही है भाई साहब, इतना माइलेज मिल रहा है और क्या ही लोगे। पर अगर आप सीएनजी लोगे उसमें आपको पावर टॉर्क थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से भाई उतनी मजे वाली बात नहीं बैठेगी। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 6,06,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। उसके साथ ही भाई इसके अंदर देखो भाई कंपटीशन की बात करूं तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई साहब यार मतलब इसके अंदर तो भाई ट्रिबर मिल जाती है, पंच, एल्टिका की क्या ही बात करें, एक्स्ट्रा मिल जाती है, एस्प्रेसो, सेलेरियो, मैग्नाइट, स्विफ्ट और भी काफी सारी है, अल्टो भी मिल जाएगी। पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता भाई, उनकी कैटेगरी अलग है, क्योंकि भाई ये क्यों लेते लोग, स्पेस और कंफर्ट, उसके साथ ही भाई बिजनेस के पर्पज से, अगर आपको टैक्सी में लगानी है, छोटा मोटा बिजनेस करना है, उस हिसाब से आपकी फैमिली बड़ी है उसके लिए ही लेते हैं। और सबसे सस्ती भाई इसके अंदर ये आपको सबसे सस्ती मिल जाती है, 6 सीटर वेरिएंट लोगे सबसे सस्ता रहने वाला है। उसके साथ ही इसकी ऑन रोड प्राइस देखो भाई लगभग हो जाएगी 7 लाख तक चली जाएगी, ऊपर नीचे हो सकती है आपके सिटी के हिसाब से, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। उसके साथ ही भाई इसके अंदर देखो डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो काफी लोग बोलते हैं कि भाई साहब मतलब कि 50,000 के चल रहे, 30,000 के चल रहे, पर मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूँ, आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो आप विजिट करके पूछ लेना क्या क्या डिस्काउंट का सिस्टम रहता है। भाई लोग तो बताते रहते हैं इतना चल रहा है उतना चल रहा है, पर आपको जानना बहुत जरूरी है, आप विजिट करके पूछ लेना। ये जरूर है कि एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। उसके साथ ही देखो भाई आप जितना हो सके उतना मारुति की गाड़ियां जल्दी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई मारुति भाई अपनी प्राइस को कम ज्यादा करता रहता है, उस हिसाब से भाई ज्यादा पकड़ रहा है, ठीक है। पहले में 1-2 महीने थी भाई थोड़ी सी कम थी प्राइस, उस हिसाब से थोड़ी सी प्लस हो चुकी है, तो उस हिसाब से जल्दी से जल्दी ले लो, बेटर है, वरना तो भाई आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही देखो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो ये वेरिएंट लेना ही नहीं है, उस हिसाब से मेरे चैनल पे इसके और भी सारे वेरिएंट के रिव्यू वीडियो डाल रखे, आप चेकआउट कर देना, और भी काफी सारे गाड़ियों के रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर देना। उसके साथ ही भाई साहब मेरे चैनल पे व्लॉग
से लेके भाई फन वीडियो सारे आते हैं, आप चेकआउट कर दो जल्दी से जल्दी जो भी इंटरेस्टिंग है। उसके साथ ही मेरे चैनल पे टाटा इंडिगो के एपिसोड और सीरीज भी आने वाले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से करना, ठीक है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।